अनकंडीशनल डिवाइन लव जर्नी में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। वैसे मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि उन्हें 6-9 बहुत दिखाई देता है, 9-6 कम। तो बहुत पहले पूछा था, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे सबके आंसर दूंगी। सीरीज़ शुरू करना था तो मैंने उसका आंसर मैंने नहीं दिया। सीरीज़ अब एंड हो गई है सबकी। अब बात करते हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है? तो मैं अच्छे से नंबर्स को क्लियर बता देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको 6-9 पहले मतलब शुरू शुरू में दिख रहा है तो समझ लीजिए आपको अपनी 6, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी होती है, शक्ति की एनर्जी होती है, ठीक है? तो शक्ति है, तो उसे बैलेंस करना है आपको, क्योंकि आप थोड़े डगमगाए हुए हो ना, वीक हो थोड़ा। तो उसमें आपको अपनी फेमिनाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो आप, ठीक है? इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए हो कि आप वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको बहुत रोना आ रहा है, मतलब डिसबैलेंस हो चुके हो, कुछ ज़्यादा ही डिसबैलेंस हो गए हो, ठीक है? तो वो एनर्जी अगर बार बार दिख रही है आपको, तो आपको क्या करना है कि उसमें काम करते रहना है, ठीक है? अपने ऊपर काम करते रहना है। और जैसे ही 9-6 दिख रही है आपको, अपनी एनर्जी आप धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हो, ठीक है? ये शुरू शुरू में दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, 9-6-6-9 आपको फिर से नज़र आने लगेगा, 9-6-6-9। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी डीएम एंड डीएफ एनर्जी दोनों को बैलेंस कर रहे हो बहुत अच्छे से, और ऐसे ही करते रहिए, ठीक है? तो ये यूनिवर्सल नंबर है, सबको पता है। तो ये होता है मेन। और 9-6-9 अगर दिख रहा है तो अबेंडेंस आपको मिलने वाली है, ठीक है? लेकिन क्या है कि ये सब होने के बाद क्या होता है, अचानक से फिर आपको 9-6 कंटिन्यू दिखने लगता है, ठीक है? तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो डीएम एनर्जी होती है, उनके कार्मिक जो लेशन होते हैं वो शुरू होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि उनकी मतलब अवेकनिंग शुरू होने लगती है, ठीक है? सोल शॉक मिलना शुरू होता है। तो जैसे सोल शॉक मिलता है तो क्या होता है कि हमको तो पता नहीं होता है ना, बहुत देर में हमको जिससे पता चलता है डिवाइन टाइम आने पर। वैसे ही उन्हें डिवाइन टाइम आने पर महसूस होगा। पहले तो सोल शॉक लगेगा ना उनको, तकलीफ जो भी है जितना होने दीजिए पहले, क्योंकि आपके समय में वो नहीं आए थे, आपकी एनर्जी है वो, ठीक है ना? तो आपको जब सोल शॉक लगा था तो वो नहीं थे आपके आसपास, क्योंकि डिवाइन उस समय क्या करते हैं, आपकी चारों तरफ से सभी लोगों को दूर कर देते हैं। तो आपकी डिवाइन जो भी है पार्टनर डीएम, तो उनके चारों तरफ से सब लोगों को दूर रखेंगे, ठीक है? लेकिन कहते हैं कि, मतलब कहते नहीं है, रियल में सबकी अवेकनिंग अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है? तो आपकी जो डीएम एनर्जी की अवेकनिंग जैसी भी हो रही हो, आपको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपका दर्द समझ रही हूँ, ये है वह है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आपको जब पेन हुआ तो देखिए, डिवाइन टाइम में ही सारी चीज़ें क्लियर होती, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो अभी भी यही है कि उनकी अवेकनिंग अगर शुरू, मतलब आपको कंटिन्यू दिख रहा है 9-6-9-6, फिर तुरंत 6-9, 9-6-6-9, तो उस समय आपको अपने डीएम एनर्जी को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ये गार्ड बांध लीजिए, ठीक है? वरना आप ही अपनी एनर्जी को खुद से दूर करेंगे, ठीक है? वो आपका खुद का मिरर है, इतना समझ लीजिए। आप उनके पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि वो आपका मिरर है ना। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। और हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सरेंडर टू डिवाइन जर्नी, मतलब अपनी जर्नी को डिवाइन को कैसे सरेंडर करें, उसमें मैंने मिरर का बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है ना? और वैसे भी मैंने नंबर के बारे में जैसे आपको बताया, वैसे ही और भी नंबर हैं, उसके बारे में मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना?